जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग आते हैं 9th क्लास के चैप्टर 10 ब्रीथ एक्सरसाइज 10.1 ब्रीथ है चैप्टर का नाम। इससे 10.1 को हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए, तो खाली स्थान भरना है तो ये देखिए, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र वृत्त के यहाँ पर खाली स्थान है में स्थित होती है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। कहने का मतलब ये क्वेश्चन का कि वृत्त का जो केंद्र होता है, ये वृत्त है, ये जो केंद्र होता है इसका, ये त्रिभुज के वृत्त के अंदर में होता है या वृत्त के बाहर में होता है। तो क्या होता है, ये वृत्त के अंदर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, अभ्यंतर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। वृत्त की जो केंद्र, वृत्त का केंद्र है वो त्रिज्या, ये तो त्रिज्या है, मान लीजिए ये त्रिज्या से अधिक है इसकी दूरी, तो ये क्या वृत्त के अंदर स्थित होगा या बाहर स्थित होगा, इसकी लंबाई क्या होगी। ये देखिए, ये त्रिभुज की त्रिज्या है और ये त्रिज्या से ये बड़ी लंबाई है, ये त्रिभुज के बाहर चला जाएगा ना, त्रिभुज से बाहर चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्भाग। क्योंकि केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। कहीं पर भी इसको यहां तक ले लीजिए तो ये तो त्रिज्या है, इसको यहां तक त्रिज्या ले लीजिए, इसको यहां तक त्रिज्या है, इसको यहाँ ये त्रिज्या है, इसको यहाँ ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो केंद्र से वृत्त की किसी भी बिंदु तक की जो रेखा होती है, जो जीवा होती है, वो क्या होता है, वो त्रिज्या होती है। लेकिन वो तो बोल रहा है कि त्रिज्या से बड़ी यानी इससे बड़ी, तो वो त्रिभुज से, ये वृत्त से बाहर होगा, बहिर्भाग में होगा। चलिए आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ये याद रख लीजिए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो केंद्र से एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर केंद्र होते हुए दूसरी बिंदु तक पहुंचती है। ठीक है ना, वृत्त की दूसरी बिंदु तक पहुंच जाती है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप होता है, देख लीजिए कि एक चाप, ये यहां से एक चाप काटे तो एक व्यास का एक सिरा से दूसरा सिरा भी हो, तो ये क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। क्या होगा, अर्धवृत्त होगा ना। एक चाप लेंगे तो ये क्या बन रहा है, अर्धवृत्त न बन रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, अर्धवृत्त आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्तखंड एक चाप, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच के भाग होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, जीवा। 5 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, जीवा के बीच के भाग होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उस भागों को, जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भाग में, तो अनंत भाग में। क्लियर है। चलिए वृत्त है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ये बोल रहे हैं कि सीधे लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। सत्य या असत्य लिखना है और अपने उत्तर का कारण देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरा का, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये सत्य है, ऊपर भी हमने सिद्ध किया। ये त्रिभुज है, ये केंद्र से वृत्त की किसी भी बिंदु तक मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है। आंसर में देखिए कि सत्य, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये क्लियर है। चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। एक वृत्त है, इसकी समान लंबाई की परिमित जीवा होती है, नहीं, ये तो असत्य है, असामान्य होती है। ठीक है ना, असत्य
वृत्त की जीवाएं अलग अलग लंबाई की होती है। ये तो देख लीजिए कि ये वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है ये भी वृत्त की जीवा है और ये भी वृत्त की जीवा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी भुजा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो सबका लंबाई अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो ये क्या होगा, प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। ये बोल रहा है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, 3 बराबर चाप से उसको काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो ये आंसर क्या होगा तीसरा का, असत्य। ये सत्य नहीं है, क्योंकि वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग 120 डिग्री का होगा। ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, बढ़ते 36 यानी 120 डिग्री का कोण बनता है, बनाए। अतः लघु चाप बनाएगा। क्या बनाएगा, लघु चाप बनाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए, ये दीर्घ चाप नहीं बनाएगा, लघु चाप बनाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है। यस, ये हम क्या बोले थे कि ये वृत्त है। वृत्त की ये जो एक केंद्र से किसी बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या की दोगुनी हो जाती है व्यास। ये हम पहले भी बताए थे और एक और डिफिनेशन भी बोले थे कि वृत्त की वो सबसे लंबी जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो व्यास बोलते हैं। ये टोटल क्या हो गया, व्यास हो गया। और इसकी जो आधी होगी यानी ये केंद्र से इतना क्या हो जाता है, ये त्रिज्या हो जाएगा। इसको भूल जाइएगा तो ये त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या है, तो त्रिज्या का दोगुना कर दीजिएगा तो व्यास निकल जाएगा। ये तो सत्य है, तो ये आंसर भी हो जाएगा 4 नंबर का सत्य। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वो वृत्त का व्यास होती है। क्लियर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के वृत्त बीच का क्षेत्रफल होता है। तो ये बोलता है कि असत्य। ये भी सत्य नहीं है। त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त एक समतल आकृति है। वृत्त एक समतल आकृति है। तो ये सत्य है कि वृत्त एक समतल आकृति है। ठीक है, ये सत्य है कि वृत्त एक समतल आकृति है। इसी के साथ हम लोग का 10.1 क्लियर होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पढ़ाई कैसी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।